सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर प्रदेश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित और आपत्तिजनक बयान को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अब सांसद मिश्रा यह मामला सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचा चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक विस्तृत पत्र लिखकर न सिर्फ इस बयान पर आपत्ति जताई, बल्कि संतोष वर्मा की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की मांग भी कर डाली है। अपने पत्र में सांसद मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की टिप्पणी करना बेहद असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना और प्रशासनिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि ऐसा व्यक्ति आखिर आईएएस कैसे बना? क्या चयन प्रक्रिया के दौरान इनकी योग्यता, आचरण और संवेदनशीलता का सही परीक्षण हुआ था? मिश्रा ने यह भी कहा कि संतोष वर्मा का कथन न केवल एक वर्ग विशेष का अपमान करता है, बल्कि संविधान की समानता के सिद्धांत का भी खुला उल्लंघन है। सांसद ने पत्र में इस बात पर खास जोर दिया है कि केंद्र सरकार जिस समय सामाजिक समरसता, जातीय कल्याण और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर योजनाएं चला रही है, ऐसे समय में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विभाजनकारी और विवादित टिप्पणी करना सरकार के सकारात्मक अभियानों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इसे संवेदनशीलता, प्रशासनिक नैतिकता और लोक सेवा के आदर्शों के खिलाफ बताया है। इधर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी इस मामले में खुलकर सामने आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा समाज की बहन बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक और विकृत मानसिकता का परिचायक है। ऐसे बयान न केवल सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न उठाते हैं। शुक्ल ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं लेगी। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आधिकारिक रूप से कदम उठाते हुए देर रात आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस में कहा गया है कि 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर मैदान में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में दिया गया बयान भारतीय प्रशासनिक सेवा के आचरण नियमों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। विभाग ने वर्मा के बयान को अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। नोटिस के अनुसार वर्मा ने अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियम 1967 और अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन व अपील नियम 1969 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। यह सरकारी चेतावनी इस बात का संकेत है कि मामला अब केवल विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर कठोर कार्रवाई की दिशा में बढ़ रहा है। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को प्रांताध्यक्ष चुना गया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को तब तक आरक्षण देना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण मेरे बेटे को अपनी बेटी दान ना दे या उससे संबंध ना बना ले। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही व्यापक आक्रोश का कारण बन गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों, वर्गों और आम लोगों ने इसे अपमानजनक बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब यह पूरा मामला रीवा समेत पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का प्रमुख विषय बन चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या इतनी गंभीर टिप्पणी करने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी या यह मामला आगे किसी नए मोड़ पर जाएगा। सभी की निगाहें अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। फिलहाल साफ है कि संतोष वर्मा के विवादित बयान ने न केवल सामाजिक तनाव को हवा दी है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता और संवेदनशीलता को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आईएएस अधिकारी श्री संतोष वर्मा जी द्वारा ब्राह्मण कन्याओं के संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी किया है, उसके संबंध में मैंने श्री वर्मा के आचरण और आईएएस कैसे वो बने और उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, इस संबंध में मैंने
आदरणीय जितेंद्र सिंह जी जो कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री हैं, उनको मैंने पत्र लिखा है और उस पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि एक तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है। दूसरा, ये अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, लेकिन इन्होंने प्रमोशन के लिए आईएएस बनने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग का सहारा लिया और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ये कोटे से आईएएस बने हैं। तीसरा, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, उसका एक मुकदमा कोर्ट में चला और ये जब इनका प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी तब इन्होंने फर्जी राजीनामा कोर्ट के सामने पेश किया, जिससे बाद में चुनौती दी गई और ये माना कोर्ट ने कि ये फर्जी है और इस आधार पर इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और ये इनको जेल भेजा गया। तो इस तरह से एक आपराधिक अभी भी इनके खिलाफ वो मुकदमा चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी को पदोन्नति देना उचित नहीं था, परंतु अब इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने जो तथ्य दिया है, मैंने आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को जो पत्र प्रेषित किया उसमें ये मांग की है कि इस तरह से इन्होंने जिस तरह का आचरण किया है, एक तो आचार संहिता का उल्लंघन किया है इन्होंने, दूसरा एक आपराधिक कृत्य किया है। तो इस तरह से ये इस भारतीय प्रशासनिक सेवा के लायक के व्यक्ति नहीं है। दूसरा, इन्होंने केवल एक जाति की लड़कियों का अपमान नहीं किया है, बल्कि आज जो प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण अभियान जिन्होंने चलाया उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं, उस अभियान को इनकी मानसिकता वाले व्यक्ति कैसे बढ़ा पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा पद पर बने रखना उचित नहीं होगा। और बाकी जो इन्होंने कूट रचना कर गलत ढंग से अनुसूचित जाति वर्ग के होते हुए भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यम से ये आईएएस बने और आपराधिक प्रकरण होते हुए भी इन्होंने फर्जी राजीनामा लगवाया, पेश किया, उस पर इनका प्रकरण चल ही रहा है। तो इस तरह से ये इनके ऊपर एक आपराधिक प्रकरण तो अपने ढंग से चलेगा, लेकिन ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के में काम करने लायक व्यक्ति नहीं है और इनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए।